हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं पीपीटी वर्ल्ड की बात। जी हां, आइए बने रहें हमारे साथ। 26 मार्च 2024 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी के पूजन से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और तरक्की की राह में बाधाएं दूर होती हैं। होली तक प्रदेश का मौसम रहेगा शुष्क। 26 मार्च से इन इलाकों में छा सकते हैं बादल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 26 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलने से कुछ नमी आने के कारण बादल छा सकते हैं। फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने और तापमान में कुछ और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। इसी वजह से प्रदेश के सभी शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रतलाम में दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वृंदावन में एक रेस्तरां मालिक और 3 अन्य लोगों को होली के एक उत्सव को अश्लील बताकर मुसीबत में डाल दिया गया है। 21 मार्च को हुए इस समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी खबर मिली। यह आयोजन एक समूह द्वारा किया गया था जो संपत्तियों के खरीदने और बेचने का काम करता है। इसके चलते पुलिस ने वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। शहर के पुलिस प्रमुख अरविंद कुमार ने बताया कि आरोप भारतीय दंड संहिता की 2 धाराओं 188 और 294 के तहत लगाए गए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी हिरासत में रहकर दिल्ली सरकार चलाने के निर्णय का समर्थन किया है। राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से भयभीत है। उन्होंने केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की है और कहा है कि जेल में बंद नेता और मजबूत होकर निकलते हैं। राउत ने ये भी घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन रैली आयोजित करेगा जिसमें वह और अन्य नेता भाग लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूबीटी शिवसेना की आगामी चुनाव के लिए पहली उम्मीदवार सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 2021-22 की अब निरस्त दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए घातक हमले के बाद फ्रांस ने अपनी सुरक्षा चेतावनी को सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के नेतृत्व में हुई एक बैठक के बाद इस्लामिक स्टेट द्वारा हमले के दावे और फ्रांस पर मंडराते खतरों के कारण इस निर्णय की घोषणा की है। मॉस्को के उपनगर में हुई इस घटना में 130 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट के एक सहयोगी समूह ने अपना काम बताया। 2015 में बटाकला थिएटर में हुए नरसंहार सहित फ्रांस का इस्लामिक स्टेट के हमलों के साथ इतिहास और मध्य पूर्व और अफ्रीका में चरमपंथियों के खिलाफ उसकी सैन्य भागीदारी वर्तमान खतरे के स्तर पर गंभीरता को दर्शाती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए क्रिकेट मैच में रोमांच के साथ साथ कप्तानी बदलाव को लेकर तनाव भी देखने को मिला है। रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपे जाने पर प्रशंसकों में झगड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल साउथ सुदर्शन मदद से 186 स्कोर खड़ा किया। मुंबई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जेराल्ड ने 5 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य का पीछा पर
6 रन से चूक गए। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में वापसी करना और गुजरात टाइटंस का नेतृत्व करने के बाद विवाद का कारण बना, जिससे दर्शकों में हाथापाई हो गई। केरल की राजनीतिक में नया मोड़ लाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य अध्यक्ष सुरेंद्रन को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज राहुल के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए उतारा है। ये चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से शुरू होंगे, जिसमें केरल का मतदान 26 अप्रैल को होगा। बीजेपी, जो कांग्रेस, नित यूडीएफ और सीपीआई नित एलडीएफ के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दे रही है। देश भर में 398 उम्मीदवारों की घोषणा है। केरल में बीजेपी के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में एर्नाकुलम से विद्वान एस राधाकृष्णन, कोलम से अभिनेता जी कृष्ण कुमार और अधापुर से पूर्व प्राचार्य टीएन सरसू शामिल है। वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित है। 33 वर्षीय भाई पीएचडी छात्रा चेष्टा कोचरजी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रही थी। 19 मार्च को लंदन में साइकिल चलाते समय एक ट्रक की टक्कर से दुखद रूप से उसकी मौत हो गई। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने चेष्टा के नाम किया था। ऑनलाइन पोस्ट में उनकी प्रतिभा और जीवन शैली की प्रशंसा की थी। शाम के समय हुए इस हादसे में आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों के बावजूद वह मौके पर ही चल बसी। ट्रक चालक पुलिस की जांच में सहायता कर रहा है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने गवाहों से किसी भी जानकारी या फुटेज के लिए संपर्क करने का आग्रह किया है। चेष्टा, जो COAL सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर की बेटी थी, का शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित थी, जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पूर्व अध्ययन और भारत की नेशनल बिहेवियरल इंसाइट्स यूनिट में एक भूमिका में भी शामिल थी। बॉलीवुड अभिनेत्री और आगामी फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली कंगना रनौत अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। इस खबर ने उनके एक पुराने ट्वीट को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2021 में कंगना ने कहा था कि वह अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि वहां की जनसंख्या केवल 60 से 70 लाख है और वहां गरीबी अपराध की कमी है। उन्होंने जटिलताओं वाले राज्य से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि भाजपा द्वारा हालिया चयन उनके पहले के रुख के विपरीत है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाखंड की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने गोवा के अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया है ताकि वे राज्य की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सकें। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर और दक्षिण गोवा के चुनाव समन्वयक अल्टोन डी कोस्टा इस बैठक में शामिल होना है। भाजपा ने उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए क्रमशः श्रीपद नाइक और पल्लवी डप्पो को नामित किया है। कांग्रेस दक्षिण गोवा के लिए विराइटो फर्नांडिस, फ्रांसिस्को सरदेना, गिरीश चोदनकर, अमित पाटकर विचार कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय अलेमाओ को भी संभावित रूप से नामित किया जा सकता है। उत्तर गोवा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलाप, विजय भीके और सुनील कावंतकर के नाम पर विचार हो रहा है। पार्टी एक पदाधिकारी ने खुलासा किया कि अंतिम निर्णय 27 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक के बाद सामने आएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में सरस्वती मंदिर या मस्जिद होने के विवाद की जांच के लिए ASI की टीम चौथे दिन भी सर्वे में लगी रही है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने एक टीम में केवल एक ही समुदाय के लोगों के होने पर आपत्ति जताई है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेशानुसार यह सर्वे शुरू हुआ था। भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है जहां शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा होती है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। ये खबर हम आपको पूरी बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले की जो भोजशाला में सरस्वती मंदिर था या मस्जिद,
इसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम चौथे दिन भी अपने अभियान में जुटी रही। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने सर्वे करने वाली टीम में एक ही वर्ग के लोगों के होने की आपत्ति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर ASI ने शुक्रवार को भोजशाला में सर्वे शुरू कर दिया था। सोमवार को सर्वे का चौथा दिन है। होली का पर्व होने के बावजूद सर्वे करने वाली टीम सुबह 8 बजे भोजशाला पहुंच गई। टीम ने एक स्तंभ का परीक्षण किया है और कागज पर उसकी आकृति भी बनाई है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह सर्वे कार्य चल रहा है। मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि सर्वे के लिए जो टीम आई हुई है उसमें एक ही वर्ग कम्युनिटी के लोग रखे गए हैं, जबकि इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। ज्ञात हो कि भोजशाला में मंदिर और मस्जिद को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। भोजशाला ASI के अधीन संरक्षित स्मारक है। यहाँ साल 2003 में ऐसी व्यवस्था की गई जिसके तहत शुक्रवार को नमाज अदा होती है और मंगलवार को पूजा होती है। वहीं आम जन 1 रुपये का टिकट लेकर भोजशाला में प्रवेश करते हैं। भोजशाला में सरस्वती मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस में एक याचिका हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की थी। कोर्ट ने ASI को 5 सदस्यीय समिति गठित करने के आदेश दिए थे। भोजशाला में उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी की तरह ASI सर्वे करने जा रहा है। भोजशाला सर्वे शुरू होने पर मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी पुलिस बल सतर्क है। हल्द्वानी उत्तराखंड में होली के दिन एक दुखद सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार नैनीताल रोड पर देवाधीश होटल के पास कूड़ेदान से टकराकर पलट गई, जिससे मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर भी चपेट में आ गए। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। पटना में उद्योग के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक कहकर व्यंग्य किया है और ईश्वर देश को ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों को बचाने की प्रार्थना की। पूरी खबर पटना से है, वो भी बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने पर JDU ने तेज कसा है। JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को ईश्वर ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से बचाए रखे। JDU के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक, भ्रष्टाचार के आरोपी, नैतिकता की सारी हदें पार कर देश में नया इतिहास रचते हुए जेल से ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, वाह रे लोकतंत्र के रक्षक, जिसने संत अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भ्रष्टाचार आरोप में तिहाड़ जेल तक की यात्रा पूरी की। उनके शब्दकोश में यही लोकतंत्र है, यही नैतिकता है। देश को ईश्वर ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से बचाए। बता दें कि CM केजरीवाल इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू, जिन्होंने बेबी पिंक और मनम जरिया जैसी फिल्मों में काम किया है, अपने लंबे समय के प्रेमी मैथियास बो के साथ शादी कर ली है। शादी शनिवार को उदयपुर में हुई। शादी समारोह बुधवार से शुरू हुआ था और इसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त भी शामिल हुए। तापसी के साथ थप्पड़ और दोबारा में काम कर चुके अभिनेता पावेल गुलाटी, निर्देशक अनुराग कश्यप, स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लो और हिमांशु शर्मा भी समारोह में उपस्थित रहे। हालांकि तापसी के प्रतिनिधियों ने IAS के संपर्क करने पर शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि
मनम जरिया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड मैथियास बो से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों शनिवार को उदयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समारोह बुधवार को शुरू हुआ। समारोह में उनके परिवार, करीबी दोस्त शामिल हुए। थप्पड़ और दोबारा में तापसी के साथ काम कर चुके अभिनेता पावेल गुलाटी, अनुराग कश्यप, जो तापसी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, शादी समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लों और हिमांशु शर्मा भी मौजूद थे। हालांकि जब IANS ने उनके संपर्क किया तो उनके प्रतिनिधियों ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्म आरती के बाद गुलाल उड़ाने के दौरान आग लग गई, जिसमें 13 लोग झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जिलाधिकारी ने बताया कि घटना की जो मजिस्ट्रियल जांच होगी और 3 सदस्यीय समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाल में कपूर होने के कारण आग लगी। पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी उज्जैन है, सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाए जाने से आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुई दुर्घटना पर दुख जताते हुए अत्यंत पीड़ादायक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। रिपोर्ट के अनुसार भस्म आरती के बाद गर्भगृह में मौजूद पुजारी द्वारा होली के अवसर पर गुलाल उड़ाया जा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गई और गृह मौजूद कई पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गर्भगृह में लगी आग 13 लोग झुलसे हैं। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो गुलाल उड़ाई जा रही थी उसमें कपूर होने की संभावना है, उसी के चलते यह आग भड़की है। मंदिर परिसर में उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन स्थिति को जल्द संभाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि रविवार को बाबा महाकाल के दरबार में सुबह फूलों की होली खेली गई थी और शाम को होलिका दहन किया गया था। सोमवार की सुबह भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के साथ अबीर गुलाल से होली खेली जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने घोषणा की है कि होली के त्योहार के बाद उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं पीपीटी वर्ल्ड की बात। जी हां, आइए बने रहें हमारे साथ। 26 मार्च 2024 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी के पूजन से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और तरक्की की राह में बाधाएं दूर होती हैं। होली तक प्रदेश का मौसम रहेगा शुष्क। 26 मार्च से इन इलाकों में छा सकते हैं बादल। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 26 मार्च को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से हवाओं का रुख बदलने से कुछ नमी आने के कारण बादल छा सकते हैं। फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने और तापमान में कुछ और बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है।
हवाओं का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। इसी वजह से प्रदेश के सभी शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रतलाम में दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वृंदावन में एक रेस्तरां मालिक और 3 अन्य लोगों को होली के एक उत्सव को अश्लील बताकर मुसीबत में डाल दिया गया है। 21 मार्च को हुए इस समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को इसकी खबर मिली। यह आयोजन एक समूह द्वारा किया गया था जो संपत्तियों के खरीदने और बेचने का काम करता है। इसके चलते पुलिस ने वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की है। शहर के पुलिस प्रमुख अरविंद कुमार ने बताया कि आरोप भारतीय दंड संहिता की 2 धाराओं 188 और 294 के तहत लगाए गए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी हिरासत में रहकर दिल्ली सरकार चलाने के निर्णय का समर्थन किया है। राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से भयभीत है। उन्होंने केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की है और कहा है कि जेल में बंद नेता और मजबूत होकर निकलते हैं। राउत ने ये भी घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन रैली आयोजित करेगा जिसमें वह और अन्य नेता भाग लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूबीटी शिवसेना के आगामी चुनाव के लिए पहली उम्मीदवार सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 2021-22 की अब निरस्त दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए घातक हमले के बाद फ्रांस ने अपनी सुरक्षा चेतावनी को सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों के नेतृत्व में हुई एक बैठक के बाद इस्लामिक स्टेट द्वारा हमले के दावे और फ्रांस पर मंडराते खतरों के कारण इस निर्णय की घोषणा की है। मॉस्को के उपनगर में हुई इस घटना में 130 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट के एक सहयोगी समूह ने अपना काम बताया। 2015 में बटाकला थिएटर में हुए नरसंहार सहित फ्रांस का इस्लामिक स्टेट के हमलों के साथ इतिहास और मध्य पूर्व और अफ्रीका में चरमपंथियों के खिलाफ उसकी सैन्य भागीदारी वर्तमान खतरे के स्तर पर गंभीरता को दर्शाती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए क्रिकेट मैच में रोमांच के साथ साथ कप्तानी बदलाव को लेकर तनाव भी देखने को मिला है। रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपे जाने पर प्रशंसकों में झगड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल साउथ सुदर्शन मदद से 186 6 स्कोर खड़ा किया। मुंबई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जेराल्ड ने 5 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य का पीछा पर 6 रन से चूक गए। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में वापसी करना और गुजरात टाइटंस का नेतृत्व करने के बाद विवाद का कारण बना, जिससे दर्शकों में हाथापाई हो गई। केरल की राजनीति में नया मोड़ लाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य अध्यक्ष सुरेंद्रन को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज राहुल के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए उतारा है। ये चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से शुरू होंगे, जिसमें केरल का मतदान 26 अप्रैल को होगा। बीजेपी जो कांग्रेस नित UDF और CPI नित LDF के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दे रही है। देश भर में 398 उम्मीदवारों की घोषणा है। केरल में बीजेपी के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में एर्नाकुलम से विद्वान S राधाकृष्णन, कोलम से अभिनेता G कृष्ण कुमार और अधापुर से पूर्व प्राचार्य TNN सरसू शामिल है। वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित है। 33 वर्षीय भाई PhD छात्रा चेष्टा कोचर जी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रही थी। 19 मार्च को लंदन में
साइकिल चलाते समय एक ट्रक की टक्कर से दुखद रूप से उसकी मौत हो गई। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने चेष्टाई के नाम किया था। ऑनलाइन पोस्ट में उनकी प्रतिभा और जीवन शैली की प्रशंसा की थी। शाम के समय हुए इस हादसे में आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों के बावजूद वह मौके पर ही चल बसी। ट्रक चालक पुलिस की जांच में सहायता कर रहा है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने गवाहों से किसी भी जानकारी या फुटेज के लिए संपर्क करने का आग्रह किया है। चेष्टा जो COAL सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर की बेटी थी का शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित थी, जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पूर्व अध्ययन और भारत की नेशनल बिहेवियरल इंसाइट्स यूनिट में एक भूमिका में भी शामिल थी। बॉलीवुड अभिनेत्री और आगामी फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली कंगना रनौत अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। इस खबर ने उनके एक पुराने ट्वीट को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2021 में कंगना ने कहा था कि वह अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि वहां की जनसंख्या केवल 60 से 70 लाख है और वहां गरीबी अपराध की कमी है। उन्होंने जटिलताओं वाले राज्य से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि भाजपा द्वारा हालिया चयन उनके पहले के रुख के विपरीत है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाखंड की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने गोवा के अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया है ताकि वे राज्य की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सकें। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर और दक्षिण गोवा के चुनाव समन्वयक अल्टोन डी कोस्टा इस बैठक में शामिल होना है। भाजपा ने उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए क्रमशः श्रीपद नाइक और पल्लवी डप्पो को नामित किया है। कांग्रेस दक्षिण गोवा के लिए विराइटो फर्नांडिस, फ्रांसिस्को सरदेना, गिरीश चोदनकर, अमित पाटकर विचार कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय अलेमाओ को भी संभावित रूप से नामित किया जा सकता है। उत्तर गोवा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलाप, विजय भीके और सुनील कावंतकर के नाम पर विचार हो रहा है। पार्टी एक पदाधिकारी ने खुलासा किया कि अंतिम निर्णय 27 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक के बाद सामने आएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में सरस्वती मंदिर या मस्जिद होने के विवाद की जांच के लिए ASI की टीम चौथे दिन भी सर्वे में लगी रही है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने एक टीम में केवल एक ही समुदाय के लोगों के होने पर आपत्ति जताई है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेशानुसार यह सर्वे शुरू हुआ था। भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है जहां शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा होती है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। ये खबर हम आपको पूरी बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के धार जिले की जो भोजशाला में सरस्वती मंदिर था या मस्जिद, इसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम चौथे दिन भी अपने अभियान में जुटी रही। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ने सर्वे करने वाली टीम में एक ही वर्ग के लोगों के होने की आपत्ति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर ASI ने शुक्रवार को भोजशाला में सर्वे शुरू कर दिया था। सोमवार को सर्वे का चौथा दिन है। होली का पर्व होने के बावजूद सर्वे करने वाली टीम सुबह 8 बजे भोजशाला पहुंच गई। टीम ने एक स्तंभ का परीक्षण किया है और कागज पर उसकी आकृति भी बनाई है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह सर्वे कार्य चल रहा है। मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि सर्वे के लिए जो टीम आई हुई है उसमें एक ही वर्ग कम्युनिटी के लोग रखे गए हैं, जबकि इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। ज्ञात हो कि भोजशाला में मंदिर और मस्जिद को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है।
भोजशाला एएसआई के अधीन संरक्षित स्मारक है। यहाँ साल 2003 में ऐसी व्यवस्था की गई जिसके तहत शुक्रवार को नमाज अदा होती है और मंगलवार को पूजा होती है। वहीं आमजन 1 रुपये का टिकट लेकर भोजशाला में प्रवेश करते हैं। भोजशाला में सरस्वती मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस में एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की थी। कोर्ट ने एएसआई को 5 सदस्यीय समिति गठित करने के आदेश दिए थे। भोजशाला में उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी की तरह एएसआई सर्वे करने जा रहा है। भोजशाला सर्वे शुरू होने पर मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी पुलिस बल सतर्क है। हल्द्वानी उत्तराखंड में होली के दिन एक दुखद सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार कार नैनीताल रोड पर देवाधीश होटल के पास कूड़ेदान से टकराकर पलट गई, जिससे मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर भी चपेट में आ गए। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। पटना में उद्योग के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक कहकर व्यंग्य किया है और ईश्वर देश को ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों को बचाने की प्रार्थना की। पूरी खबर पटना से है, वो भी बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने पर जेडीयू ने तेज कसा है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को ईश्वर ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से बचाए रखे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक, भ्रष्टाचार के आरोपी, नैतिकता की सारी हदें पार कर देश में नया इतिहास रचते हुए जेल से ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, वाह रे लोकतंत्र के रक्षक, जिसने संत अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भ्रष्टाचार आरोप में तिहाड़ जेल तक की यात्रा पूरी की। उनके शब्दकोश में यही लोकतंत्र है, यही नैतिकता है। देश को ईश्वर ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से बचाए। बता दें कि सीएम केजरीवाल इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू, जिन्होंने बेबी पिंक और मनम जरिया जैसी फिल्मों में काम किया है, अपने लंबे समय के प्रेमी मैथियास बो के साथ शादी कर ली है। शादी शनिवार को उदयपुर में हुई। शादी समारोह बुधवार से शुरू हुआ था और इसमें उनके परिवार और करीबी दोस्त भी शामिल हुए। तापसी के साथ थप्पड़ और दोबारा में काम कर चुके अभिनेता पावेल गुलाटी, निर्देशक अनुराग कश्यप, स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लों और हिमांशु शर्मा भी समारोह में उपस्थित रहे। हालांकि तापसी के प्रतिनिधियों ने IAS के संपर्क करने पर शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि मनम जरिया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड मैथियास बो से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों शनिवार को उदयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समारोह बुधवार को शुरू हुआ। समारोह में उनके परिवार, करीबी दोस्त शामिल हुए। थप्पड़ और दोबारा में तापसी के साथ काम कर चुके अभिनेता पावेल गुलाटी, अनुराग कश्यप, जो तापसी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, शादी समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लों और हिमांशु शर्मा भी मौजूद थे। हालांकि जब IAS ने उनके संपर्क किया तो उनके प्रतिनिधियों ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्म आरती के बाद गुलाल उड़ाने के दौरान आग लग गई, जिसमें 13 लोग झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख
व्यक्त किया है और पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जिलाधिकारी ने बताया कि घटना की जो मजिस्ट्रियल जांच होगी और 3 सदस्यीय समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाल में कपूर होने के कारण आग लगी। पूरी खबर आपको हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी उज्जैन है, सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाए जाने से आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुई दुर्घटना पर दुख जताते हुए अत्यंत पीड़ादायक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना में घायल हुए सभी व्यक्तियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। रिपोर्ट के अनुसार भस्म आरती के बाद गर्भगृह में मौजूद पुजारी द्वारा होली के अवसर पर गुलाल उड़ाया जा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गई और गृह मौजूद कई पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गर्भगृह में लगी आग 13 लोग झुलसे हैं। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो गुलाल उड़ाई जा रही थी उसमें कपूर होने की संभावना है, उसी के चलते यह आग भड़की है। मंदिर परिसर में उस समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन स्थिति को जल्द संभाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि रविवार को बाबा महाकाल के दरबार में सुबह फूलों की होली खेली गई थी और शाम को होलिका दहन किया गया था। सोमवार की सुबह भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के साथ अबीर गुलाल से होली खेली जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने घोषणा की है कि होली के त्योहार के बाद उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बिहार की 40 सीटों में से 5 पर कब्जा जमाए बैठे पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से चुनौतियों का सामना करने को भी तैयार हैं। वर्तमान सांसद वीणा देवी और महबूब अली कैसर को समायोजित करने के सवालों का सीधा जवाब दिए बिना पासवान हाजीपुर सीट पर अपना चुनावी आधार बदलने के लिए दृढ़ हैं, जो फिलहाल पारस के पास है, लेकिन पहले उनके पिता द्वारा प्रतिनिधित्व की गई थी। पार्टी का उद्देश्य बिहार की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक की जीत का समर्थन करना है, जिसमें भाजपा और जेडीयू जैसे सहयोगी पहले की कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुके हैं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने सोमवार को होली के अवसर पर अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ खेली होली की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की। उन्होंने तस्वीर को मेरे होमी के साथ होली कैप्शन दिया है। इसी तरह प्रीति जिंटा ने भी अपने पति जिन गुडेनफ और दोस्तों के साथ होली मनाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं और सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अब आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने सोमवार को अपने पति होमी यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने होली सेलिब्रेशन की झलक शेयर की। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रंगों से खेलने के बाद अपनी और अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक तस्वीर शेयर की है। कियारा ने पोस्ट को कैप्शन दिया है, मेरे होमी के साथ होली। वहीं बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा पति जिन गुडेनफ और दोस्तों के साथ होली समारोह में तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट को कैप्शन दिया है, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए खुशी, खुशहाली और शांति लाए।
भारत और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 5 टेस्ट मैच